जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही जीके जीएस ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में मेरिट इंग्लिश और जीके जीएस से ही बनता है। दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन 25 को, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, यानी जो इसका टोटल जो हो जाएगा 75 नंबर का। ठीक उसी तरह जीके जीएस का क्वेश्चन 25 को होता है, जो प्रत्येक 3 नंबर का रहता है, और इसका भी जो है कि 75 नंबर का रहता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जीके जीएस को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका जो है अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। जब तक आपका जो है कि एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक आपको जो है कि इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों को बता दें कि जितने सारे क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस हवलदार में जो 2024 में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन है, और जो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा था वही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। और आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर स्कोर बताएंगे। आप लोग का जो है कि आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है। सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है बिहार। कौन है? बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितार जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आप लोग बताएंगे ये जो है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये जो है तंदु वाद्य है। कैसा है? तंदु वाद्य है। ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली नृत्य किस राज्य का है। ये जो है एसएससी का जो है कि फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। 6 नंबर क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लीजिए। कह रहा है कि कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है। तो किस राज्य का है कथकली? ये जो है केरल का है। देखिए, क से कथकली और क से क्या हो जाता है? केरल। इसलिए कथकली को क्या याद रखेंगे? केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नटराज मूर्ति किस देवता से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे नटराज मूर्ति जो है किस देवता से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भील चित्रकला किस राज्य की है। आप लोग बताएंगे भील चित्रकला किस राज्य की है। तो ये जो है ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, और सी है मध्य प्रदेश, और डी है उपरोक्त में से सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, यानी गुजरात में भी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हवा महल कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। एक को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये भी एसएससी का जो है कि फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप लोग बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी जो है उसका असली नाम क्या था। आप लोग बताएंगे झांसी की रानी का असली नाम क्या था। तो ये जो नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था, मणिकर्णिका। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये जो था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन की झोपड़ी यही बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, और कुतुब मीनार भी यही बनवाया था। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो टूट गया था, उस टूटने के बाद जो है पुनर्निर्माण जो है कि इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप लोग बताएंगे तारों और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है खगोल शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, खगोल शास्त्र। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो ये जो है एशिया है। कौन है, एशिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि से शुरू होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि से शुरू होता है। आप लोग बताएंगे। ये जो होता है 22 मार्च होता है। कब से होता है, 22 मार्च से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न जो है किसके दरबार के विद्वान थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार के विद्वान थे। तो ये जो थे अकबर के थे। किसके थे, अकबर के। किसके थे, अकबर के। इसमें जो है कि एक नवरत्न में क्या था, ये जो था कि बीरबल था। ये भी याद रखेंगे, एक नवरत्न का नाम क्या था, बीरबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ये जो हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ, 1949 में। ऑप्शन कौन हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बताएंगे मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये जो है तालवाद्य है। कैसा है, तालवाद्य है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक नृत्य किस राज्य में प्रमुख है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए इससे पिछले जो क्वेश्चन था कथकली था। कौन था, कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और कथक कहाँ है, उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का भाग है। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, आप लोग बताएंगे। तो ये जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आप लोग जैसे कि अपना स्कोर जरूर बताएंगे। किसी का 10+ क्वेश्चन जैसे कि सही हो रहा है, यानी 10+ जो है कि स्कोर आ रहा है, तो समझिए कि आपका जो है कि तैयारी अच्छा हो चुका है।